नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया बिहार और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। अभी हम मठौरा में हैं और मठौरा के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी नागेंद्र राय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मीडिया बिहार पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं मठौरा की जनता की तरफ से और अपने तरफ से मीडिया बिहार को भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहला सवाल है सर, मठौरा औद्योगिक शहर, मठौरा जो पूरे सारण को औद्योगिक शहर का दर्जा दिलाती है, है नहीं? चाहे कि वो अभी जो चीनी मिल था गर्भ में चला गया। तो आज क्षेत्र से आप प्रत्याशी हैं, तो किन किन मुख्य मुद्दाओं से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जिसपे काम कीजिएगा जीतने के बाद? देखिए, चेयरमैन और जो मुख्य पार्षद के कर्तव्य और जो काज हैं वो चीनी मिल के तहत तो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हुए, मंत्री हुए, केंद्र में मंत्री हुए, उन्होंने काम किया है। और चीनी मिल को लगाने का जो काम है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये कार्य है। और वो माहौल बिहार सरकार जब बनाती है तो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, मैं ये जरूर आपको कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ कि मेरे साथ वैसे इन्वेस्टर लोग हैं जो यहाँ पर चीनी मिल पर काज करना चाहते हैं। और वैसे एक दो लोग हैं जिनको मैंने लाया भी था और दिखाया भी था। लेकिन जहाँ तक सवाल मठौरा चीनी मिल का है, तो ये 100 साल पुरानी चीनी मिल थी और इसका टेक्नोलॉजी पुराना हो गया था, ये खत्म हो गया। यहाँ नया इन्वेस्टर चाहिए और नई चीनी मिल चाहिए। सर, एक बात बताइए कि आज अंग्रेज इस चीनी मिल का स्थापना किया था 100 साल पहले, लेकिन बिहार का इतना नेता लोग हैं, आप लोग आवाज अगर उठाइएगा तो संभव है कि चालू हो सकता है। बाहर का आदमी आकर के यहाँ चालू कर देता है तो आप तो निश्चित चालू करवा दीजिएगा अगर लग जाइएगा, काहे कि आपका विकास होगा, बिहार का विकास होगा। क्या सही है? बिल्कुल सही है। और आपको मैं बता दूं कि हम लोग कोऑपरेटिव में भी यहाँ से पैक्स हुआ करता था, जो भी नगर होने के चलते खत्म हो गया। मैं उसका भी अध्यक्ष था और जब मैं उस समय पैक्स का अध्यक्ष था तो चीनी मिल को सहकारिता के माध्यम से भी चालू करने का प्रयास किया। इसमें 10,000 किसान का एक कमेटी बनाया जाता है, सहयोग समिति बनाया जाता है। और उसके माध्यम से भी, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आपको साउथ में जाइए, वहाँ पर कोऑपरेटिव चीनी मिल बहुत सी है। तो मैंने सोचा कि इसको भी हम इस पर काम करें। और काम करने के लिए सरकार की तरफ से और जो भी बड़े प्रतिनिधि हैं जो केंद्र में हैं और बिहार में हैं, उनका भी सहयोग मिला है। लेकिन इन्वेस्टर को जहां आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सस्ता श्रम चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टर को कन्विंस करना बिहार सरकार का दायित्व है। और वो वहां पर कहीं ना कहीं सीएम लेवल से कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिससे इन्वेस्टर आते आते रह गए हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अगर आगे आते हैं, ये छोटे से पद पर ही आते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि मठौरा में अपनी बात करूं, जब मठौरा इंजन कारखाना यहाँ खुला है, उसका एक छोटा सा कारखाना 25 करोड़ का है जो गोपालपुर में खुला हुआ। मैंने अपने से दिल्ली का इन्वेस्टर को बुला के खुलवाया, वहाँ 100 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जी, आपका जो नॉमिनेशन था उसमें युवाओं का बड़ा जन सैलाब दिखा, तो आप युवा के लिए क्या कीजिएगा? अगर आप बनते हैं तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर उनके लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा सा जो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, उसके तहत उनके लिए सुंदर एक अच्छा हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ पर क्रिकेट या जो फुटबॉल के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। आज ये ट्रेंड्स बदल गया है, सोच बदल गया है कि पहले पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ऐसा नहीं है। अब खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे धनवान, अब पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे महान। तो दोनों चीज है। तो मुझे खेल के लिए यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम और खेल के लिए क्लब बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो लोग उस क्षेत्र में है उनके लिए कैरियर का माध्यम बने। और जहाँ तक शिक्षा के मामले में है, तो अच्छा लाइब्रेरी हो, जो पुस्तक बहुत महंगी आती है, बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी हम उपलब्ध करवाएंगे। एक सवाल है, मुझे दुख हुआ आपके जब नगर में घूमे, जब वार्ड नंबर 3 का बात है, वहां पे जब हम गए तो कुछ लोगों से मिले, बीच से नाली जा रहा है, अगल बगल घर था और घर का घर था, रहने लायक स्थिति नहीं था।
में समझिए 50 लोगों का मकान है उस गली में, और 50 लोग किस प्रकार से रहते होंगे पता नहीं। उनका तो क्या कहा जाता है, इंदिरा आवास का अमाउंट पास हुआ जिसमें 50,000 रुपया पास हुआ, जिसमें 5,000 रुपया कोई खा गया। तो इस प्रकार का घटना होता है। तो देखिए इसमें, देखिए मैं तो वही, मेरा इस बार चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार और अच्छा प्रशासन हम लोग दे, जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत हो, और जनता को जो भी सरकार के द्वारा स्कीम आता है, आपको अगर आप खंगालेंगे पीछे जाएंगे तो लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्ष पहले आपने जो काम किया वो दिखता है आज तक। पिछले 10 वर्ष पहले आपने जो काम किया वो दिखता है आज तक, और लग रहा है इस बार जनसैलाब जो देखे हैं आपका, इस बार फिर से जनता चाहती है कि नागेंद्र राय जी मुख्य पार्षद के रूप में मठौरा का नेतृत्व करें। निश्चित रूप से, क्योंकि जनता देख रही है कि वो जो विकल्प में लोग यहाँ लड़ रहे हैं, कोई गोली माफिया है, यहाँ पर मर्डर की राजनीति हुई, यहाँ मठौरा रक्त रंजित हुआ, मठौरा बदनाम हुआ, मठौरा का व्यवसाय डरे, तो वैसा भी जनता नहीं चाहेगी कि वैसे लोग इस क्षेत्र में आवे। एक और प्रतिनिधि बोलते हैं कि हम 20 साल में 2 साल में चेंज कर देंगे, जबकि उनको भी मिला समय, उनकी पत्नी को भी लोगों ने बड़े तन्मयता से बनाया, और उनकी पत्नी अभी स्वर्गवासी हो चुकी है, उन्होंने भी कमीशन खाया, जम के खाया। 15 नंबर वार्ड में भी विकास नहीं हुआ है। और जो ललन जी हैं, ललन राय पूर्व पार्षद, मुख्य पार्षद हैं, उनके द्वारा तो नगर को नरक पंचायत बना दिया गया। उस हमारी जनता उसमें है, उस वार्ड से है, जो आपको बताएंगे कि कितना काम हुआ है और कितना लूट खसुट हुआ है। योजना नहीं आया, 100 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में नगर पंचायत में आया है। यानी कि आपकी दावेदारी है कि अगर हमको मुख्य पार्षद का सीट मिलता है तो मठौरा का विकास निश्चित है। मठौरा का विकास जो नगर पंचायत 30 साल 40 साल पहले से 1990 से ये नोटिफाइड एरिया था, और 2002 से नगर पंचायत 20 वर्षों से, आज 20 वर्षों से नगर परिषद बन जाना चाहिए था। जिस प्रकार सोनपुर भी और लोग बढ़े, आज भी ये नगर पंचायत अपने अस्तित्व के लड़ रहा है। लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत से पंचायत हो जाए। पंचायत में पानी 2 टाइम आता है, हर काम वहाँ का यहाँ से अच्छा है, लेकिन यहाँ लोगों को सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको टैक्स, जमीन जो महंगा हो गया, रजिस्ट्री में पैसा भी लगता है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो है। जनप्रतिनिधि लुटेरे हैं और लूट खसोट के नगर पंचायत को बर्बाद कर दिया है। तो हमारा मिशन क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है कि हम अगर आते हैं तो जनता को जो उनके जो योजनाएं हैं, बिना किसी घूस के, बिना किसी पैसा दिए हुए उनको मिलेगा। 1388 घर पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया, 28 करोड़ रुपया का आया, और उसमें 2, 3, 4 घर ही बने होंगे हर पंचायत में, हर वार्ड में। लेकिन लोगों को कमीशन, जिस प्रकार आपने बोला कि कमीशन नहीं लोग दे रहे थे, इसलिए उनको और जो रेस्ट अमाउंट है या चाहे नया घर का नहीं दिया गया है। मेरा सवाल अभी यहाँ मौजूद सभी लोगों से रहेगा कि मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं नागेंद्र राय जी, और आप लोग मौजूद हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आप मौजूद हैं, चाचा जी लोग मौजूद हैं, तो क्या विचार है इस बार? क्या बदलाव चाहते हैं? नागेंद्र राय जी को चाहते हैं कि मुख्य पार्षद के रूप में स्थान दे? हाँ जी, चाहते हैं कि इन्हीं को बनाया जाए। सरकार से रिटायरमेंट आदमी बदमाश रहे, हम चाहते हैं कि ललन राय को बदला जाए, नगेंद्र बाबू को रखा जाए। इस बार 5 साल के अंदर ललन राय चल करके 12 नंबर वार्ड को देखा जाए कि आज कचरा में हम लोग हैं। बच्चा परिवार आने जाने में खुद बिछड़ा करके गिर जाए, जो कि नगेंद्र बाबू से हम दिखाए गए। सारा पैसा ललन राय भरपूर लिए खा गए, कुछ आज तक ले गए, जबकि हम उनका प्रत्याशी बने हुए थे। बिहार सरकार का रिटायरमेंट आदमी बन जाते, हमारे जैसा आदमी को कुछ नहीं समझे। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम नगेंद्र बाबू को इस साल जिताएं। नागेंद्र बाबू को इस बार जिताएंगे, और पिछले 10 वर्ष पहले भी आप थे और आपका काम बोलता है। इस बार अभी से आपको शुभकामना है मीडिया बिहार की ओर से कि आप जीतें और मठौरा का विकास करें। और आप जब जीतेंगे तो हम उसके 1 वर्ष बाद, 6 महीना बाद जब भी आए आपके क्षेत्र में, तो हम एक बार आपके साथ आपके मठौरा को विजिट करना चाहेंगे। क्या आप विजिट करवाइएगा?
बिल्कुल कराएंगे। और आपको 6 महीना में, आपको साल 2 साल नहीं, आपको 6 महीना में नगर पंचायत में तब्दीलियां दिखेगी, परिवर्तन दिखेगा। लोगों को एहसास होगा कि हमने अगर परिवर्तन किया है तो उसका हमें पॉजिटिव लाभ मिला है, सकारात्मक लाभ मिला है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि नागेंद्र राय जी निश्चित रूप से मढ़ौरा का नेतृत्व करेंगे और मढ़ौरा को फिर से वही मढ़ौरा का रूप देने का प्रयास करेंगे। वही औद्योगिक और सांस्कृतिक विरासत से भरा मढ़ौरा फिर से वापस लौटेगा।